न जाने किस जन्म का पुण्य उदय में आया, आपको इतना अच्छा मार्ग मिला। आपने यह जिनेंद्र भगवान की पवित्र मुद्रा ग्रहण की है। अब ऐसा आचरण करो कि इस मुद्रा की शान सारे जगत में फैले। इतना उत्तम मार्ग प्राप्त करके विपरीत आचरण करना अब आपको शोभा नहीं देता। हम आपके मोनिवेश का, आपके पीछे कमंडलों का अत्यंत आदर करते हैं और चाहते हैं कि हमारा यह आदर ऐसा ही बना रहे। आप हम पर और अपने आप पर इतनी कृपा कीजिए कि इस मुनि मुद्रा का गौरव धूमिल न हो पाए। इस प्रकार उनका स्थितिकरण करने की भी आवश्यकता है। यदि विपरीत परिस्थिति के कारण कोई मार्ग से च्युत हो रहा है तो उस परिस्थिति को दूर करने का, उस धर्मात्मा की सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या पता आपकी छोटी सी सहायता, आपके स्थितिकरण के रूप में कहे हुए दो चार वाक्य उस साधु को वास्तविक मार्ग में पुनः स्थापित कर दे, उसका स्थितिकरण हो जाए, तो कदाचित वही साधु पुनः व्रतों में स्थित होकर इस प्रकार से उत्कृष्ट आचरण कर सकता है कि आज जो कुछ गलत कार्य कर रहा था वही कल सारे जग को मार्ग दिखाने वाला बन सकता है। इस जग ने देखा है कि जो कभी पाप के सागर थे वे पुण्य के पर्वत बन गए। इसलिए उपगुहन करो, स्थितिकरण करो, धर्म का रक्षण करो। यदि कुछ अनुचित होता ही है तो प्रचार प्रसार करने के बजाय उसे अपने तक सीमित रखो, जनता के सामने मत लाओ, मुनिराज को समझाओ और स्थितिकरण करो। यही धर्म की रक्षा का प्रतीक है और यही सम्यक दर्शन है। धर्म के प्रति महान आदर उत्पन्न होता है। यहां तक देखा कि गांव में जिस समय पहली बार प्रवेश किया था उस समय मार्ग में जैनेतर लोग हंस रहे थे, अनेक प्रकार की टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में जब आहारचर्या देखी कि मन में कोई संकल्प लेकर ये गांव में घूमते हैं, घर घर में पड़गान होता है और इतने लोग बुला रहे तो भी ये पीठ फेर कर चले जाते हैं। यदि विधि मिली तो ही आहार करते हैं, नहीं तो उपवास करते हैं। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, कितने भी दिन हो, उसकी परवाह नहीं करते हैं। तो उन लोगों के मन में अत्यंत आदर हुआ और वही लोग जो पहले हंस रहे थे वे पड़गान करने वालों को सहायता करने लगे। चौके के सामने फल बेचने के लिए जाने वाले लोग अपने गाड़े रोककर खड़े हो जाते थे और गाड़े पर से फल उठाकर पड़गान करने वाली श्राविकाओं को देते थे कि भाई ये लेकर देखो, महाराज की ये विधि हो सकती है। यह प्रभावना घर घर पड़गान करने से होती है। इसलिए अपनी आगमुक्त प्राचीन पद्धति का ही संरक्षण करना चाहिए। पारी पारी से चौके लगाने की पद्धति को छोड़कर घर घर प्रतिदिन पड़गान करने की पद्धति को पुनः प्रारंभ करना चाहिए। और उसके लिए भी आहार दान में सात्विकता और सादगी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी महिला प्रतिदिन 40-50 चीज़ें नहीं बना सकती है, परंतु दाल रोटी सब्जी चावल इतना भोजन प्रत्येक घर में बनता है। एक अकेली महिला भी प्रतिदिन अपने घर में इतना भोजन बनाती है। वही शुद्धता से बनाए तो प्रतिदिन पड़गान कर सकती है। और ऐसा सात्विक आहार साधु को प्राप्त होगा तो उनका चित्त चंचल नहीं होगा, विषयों में प्रवृत्ति नहीं होगी, उसके बजाय वे ज्ञान ध्यान तप में प्रवृत्त रहेंगे। इससे धर्म का संरक्षण होगा। यह धर्म का मार्ग है।